morning all students. Today's third video English literature. As you know that the previous video I have explained you the short story, the summer of the beautiful white horse. It was very interesting story. It was a story about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Now I explain it next passage. Now explain next passage. Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other members of our family. Consequently, इसका मीन्स होता है इसके फलस्वरूप इवन थो आई कुड सी द हॉर्स, यद्यप मैं घोड़े को देख सका, सो मैग्निफिशिएंट, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, इवन थो आई कुड स्मेल इट, यद्यपि मैं उसे महसूस कर सकता था, सो लवली, इतना प्यारा घोड़ा था, इवन थो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और मैं इसकी हाँफने की आवाज भी सुन सकता था। ब्रीथिंग यानी यहाँ पर ब्रीथ भी सांस लेना होता है, तो घोड़े की सांस लेने को यहाँ पर ब्रीथिंग शब्द ना करके हाँफने की लिए प्रयोग किया गया है। सो एक्साइटिंग, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजिन मोराद। इतना उत्तेजित था, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, मैं घोड़े पर विश्वास नहीं कर सका, हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजिन मोराद, जो मेरे कजिन मोराद ने किया था, और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, मेरे साथ अथवा परिवार की किसी दूसरे सदस्य के साथ। एस्लीप और अवेक, सोए अथवा जागे, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मोराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। Because I knew my cousin Morad could not have bought the horse, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कजिन मोराद घोड़े को नहीं खरीद सकता था। And if he could not have bought it, he must have stolen it, और यदि वह खरीद नहीं सकता था, यदि वह घोड़े को नहीं खरीद सकता था, तो उसने इसे अवश्य ही चुराया होगा। And I refused to believe he had stolen it, और मैंने इसे विश्वास पर इनकार कर दिया, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसे चुराया। इसकी समरी समझ लीजिए। इसके फलस्वरूप यद्यपि मैं घोड़े को देख सका, यद्यपि मैं घोड़े को इतना सुंदर, इतना आकर्षक देख सका, और मैं उसे महसूस कर सका, मैं उसे इतना सुंदर महसूस कर सका, यद्यपि मैं उसके हाँफने की आवाज को सुन सकता था, इतने उत्तेजना के साथ मैं घोड़े को अपने कजिन मोराद अथवा मेरे साथ अथवा परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा करने में विश्वास नहीं कर सकता था। सोए अथवा जागे, क्योंकि मैं जानता था कि कजिन मोराद घोड़े को नहीं खरीद सकता था, और यदि वह खरीद नहीं सकता था तो उसने अवश्य ही इसे चुराया होगा, और मैंने इस विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसने इसे चुराया था। इट मीन्स, इंग्लिश में एक्सप्लेन इसको करेंगे पतंजलि। ऑल्दो द हॉर्स सीम्स वेरी मैग्निफिशिएंट and very attractive, lovely, and he could hear hard breathing of the horse, and being excited, he could believe
to do with cousin Morad or any other members of his family in the condition of asleep or awake. He believed that cousin Morad could not bought the horse because he had no enough money. If he could not have bought it, he must have stolen it, but hardly he could not believe it that he had stolen it. No member of the Gathalian family could be thief. गैरोगैथेलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था. I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने पहले अपने कजिन को देखा, एकटक देखा. स्टेट शब्द आया यानी टकटकी लगा कर देखना या घूर कर देखना. स्टेट शब्द की मीनिंग होती है. एंड देन एट द हॉर्स, और तब घोड़े को देखा. मैंने पहले कजिन मोराद को देखा और इसके बाद मैंने घोड़े को देखा. देयर वाज अ पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. देयर वाज अ पियस स्टिलनेस, एक पवित्र गंभीरता और सम्मान उनमें से प्रत्येक में था. विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे एक ओर मैं प्रसन्न हुआ. एंड ऑन द अदर फ्राइटनेड मी, और दूसरी ओर मुझे भय प्राप्त हुआ, अर्थात मैं भयभीत हुआ. मोराद, आई सेड, मैंने कहा, मोराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया है. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा खिड़की से बाहर आकर. इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो. इट वाज ट्रू, ये सत्य था. देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, वे मुझे घुड़सवारी करने के लिए बुलाने आया था. घुड़सवारी करनी है और नॉट, अथवा नहीं करनी है. एज अ चूज, जैसे मैं पसंद करता, मुझे जैसा विकल्प महसूस होता. एक बार इसकी हिंदी समझ लें. गैरोगैथियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था. मैंने पहले अपने कजिन मोराद को देखा और तब घोड़े को देखा. उनमें पवित्र गंभीरता एक दूसरे के प्रति, जिससे एक और मुझे खुशी मिली और दूसरी ओर मुझे भय प्राप्त हुआ. मैंने कहा, मोराद, तुमने घोड़ा कहां से चुराया है. उसने खिड़की से बाहर आकर कहा, इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम खिड़की से बाहर आओ. लीप आउट ऑफ द विंडो, यानी खिड़की से बाहर आओ. उसने कहा, किसने? कजिन मोराद ने कहा, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो. ये बात सत्य थी, उसने घोड़ा चुराया था, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था. वे मुझे आमंत्रित करने आया था, मुझे बुलाने आया था कि तुम्हें घुड़सवारी करनी है अथवा नहीं. ये मुझे चुनना था, मुझे सिलेक्ट करना था. In this passage, the author describes about Garogathian family that it was believed that no member of this family was thief, and each of them seemed a pious soul. And to know about it, one hand he became delighted much, and in other hand he became frightened. He said, Morad, from where you have stolen this horse? He said, coming out of the window, if you want to ride on the horse. It was true that he had stolen the horse. There was no question about it. He called me to ride on the horse. It was my choice. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. ठीक है. It seemed to me stealing a horse for a ride. मुझे ऐसा प्रतीत होता था घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराया गया है. Was not the same thing as the stealing something else. ये ठीक वैसे ही बात नहीं होती जैसे किसी चीज की चोरी की जाए. Such as money, जैसे धन के रूप में. For all I know, maybe it was not stealing at all. For all I knew, इस सभी के बारे में मैं जानता था,
मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये चोरी नहीं हो सकती थी। इफ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि आप इसके बारे में, अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मोराद एंड आई वर, यदि आप घोड़े के बारे में मेरे कजिन मोराद के बारे में इस तरह से सिरफिरे हो जाते तो मैं भी वैसे ही हो जाता। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकेम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, ये चोरी नहीं हो सकती थी क्योंकि जब तक कि हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव ना रखते, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, इसके बावजूद मैं जानता था कि वी वुड नेवर डू, कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, बिल्कुल ठीक लेकिन जल्दी करिए। ही सेड, उसने कहा, यानी मोराद ने कहा बिल्कुल ठीक है लेकिन जल्दी कीजिए। बट हरी, आई लिव्ड इनटू माय क्लॉथ्स, मैंने कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड डीप डाउन इनटू द हॉर्स बिहाइंड माय कजिन मोराद, और मैं खिड़की से यार्ड में यानी आंगन की ओर गया और मैं उछल करके मोराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम शहर के छोर में रहते थे, किनारे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, अखरोट वाली गली में। बिहाइंड आवर हाउसेज वाज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, ऑर्किड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, हमारे घरों के पीछे, हमारे घर के पीछे गांव था और अंगूर के बगीचे थे, आम के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस यानी पानी सिंचाई करने के लिए नालियां थी, नालियां बनी हुई थी। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, 3 मिनट से कम में हम लोग ओलाइव गली में थे। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और तब घोड़ा दुलकी मार करके चलने लगा। ट्रॉट शब्द की मीनिंग होती है दुलकी मार कर चलना। दुलकी मतलब होता है धीरे धीरे एक समान गति से चलने के लिए ट्रॉट शब्द प्रयोग किया जाता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा जो है स्वच्छ और ताजी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घुड़सवारी करने यानी घोड़े के दौड़ने का आनंद बहुत ही अद्भुत था। माई कजिन मोराद हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग, मेरा कजिन मोराद जो था वह हमारे परिवार के उन सबसे सिरफिरे व्यक्तियों में से एक था। बिगन टू सिंग, वह गाने लगा, गीत गाने लगा, गीत गुनगुनाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोर, जिसका मेरा मतलब है कि रोर करने लगा, दहाड़ने लगा, क्योंकि जो सॉन्ग जो सिंग किया जाता है वो विद रिदम किया जाता है। विदाउट रिदम इट मीन्स रोड। अंडरस्टूड? आई लिव्ड इनटू माय क्लॉथ्स, एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर, प्रत्येक परिवार में इस प्रकार के शनकी कहीं न कहीं व्यक्ति होते हैं, क्रेजी व्यक्ति होते हैं। एंड माई कजिन मोराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेड ऑफ द क्रेजी स्टिक ऑन आवर ट्राइब्स, और मेरा कजिन मोराद भी हमारी जनजाति में इसी प्रकार के स्वाभाविक शनकी व्यक्तियों के रूप में माना जाता था, जाना जाता था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरो, हम उसके सामने उनके चाचा, हमारे चाचा जो खोसरो थे, उनका नाम था एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, भारी भरकम शरीर वाले, इनॉर्मस मैन लिखा हुआ है, भारी भरकम शरीर वाले, बड़ा सा सिर, काले बाल। एंड द लार्जेस्ट मॉस्टिचेस इन द सैन जैकिन वैलीज, सैन जैकिन वैली की तरह बड़ी बड़ी गलमुच्छे थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वे व्यक्ति बहुत ही गर्म मिजाजी थे, बहुत जल्दी क्विक टेम्पर हो जाते थे। सो इरिटेबल, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, वे
इतने उतावले हो जाते थे और इतने अधीर हो जाते थे कि वे किसी को बातचीत करने में दहाड़ करके रोक देते थे, चिल्ला करके रोक देते थे। इट वॉज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। एक बार पूरी हिंदी पढ़ लें। उस वर्ष हम लोग शहर के छोर में रहते थे, अखरोट वाली गली में। हमारे घर के पीछे गांव था, अंगूर के बगीचे, आम के बगीचे और सिंचाई के लिए नालियां थी, गांव की सड़कें थी। 10 मिनट से कम में हम लोग ऑलाइव गली पहुंच गए और घोड़ा दुलक्की मार करके चलने लगा, दुलकी मारकर चलने लगा। हवा बहुत ही स्वच्छ और सुगंधित थी, सांस लेने के लिए घुड़सवारी यानी घोड़े के दौड़ने का अनुभव बहुत ही अद्भुत था। मेरा जो कजिन मोहरात था वह हमारे परिवार में सबसे सनकी व्यक्तियों में से एक माना जाता था। गीत गाने लगा, मेरा मतलब कि वह बेसुरा गाने लगा, दहाड़ने लगा। प्रत्येक परिवार में कहीं न कहीं इस तरह के सनकी व्यक्ति होते हैं और मेरा कजिन मोहरात भी हमारी जनजात में सनकी व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से जाना जाता था। उनके सामने हमारे चाचा खुसरो थे, जो भारी भरकम वाले शरीर वाले, बड़ा सा सिर, काले बाल और सैन जैक्यून वैली की तरह बड़ी बड़ी गलमूछें थी। वे बहुत ही क्विक टेम्पर व्यक्ति थे, वो इरिटेबल पर्सन थे और अधीर हो जाते थे और वे किसी को बातचीत करते समय रोक देते थे, टोक देते थे और कहते थे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. इसमें कोई बात नहीं है, कुछ भी किसी के बारे में बातचीत करने से कुछ नहीं निकलता। It was his own son Arak running at block to the barber shop. एक बार इनका अपना बेटा अरक 8वें ब्लॉक से बार्बर की दुकान में गया, नाई की दुकान में गया, where his father was having his moustaches trimmed to him, tell him their house was on fire. जहां उसके पिताजी अपनी मूछों पर मूछे सही करा रहे थे। यहाँ पर ये ट्रिम शब्द आया है, जो एक तरह से मूछों को टाइट कर देना, इस तरह से। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, उसे बताया कि उनके घर में आग लगी है। द मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, वह व्यक्ति खुसरो अपनी कुर्सी पर बैठे थे। एंड रोल्ड और चिल्लाए इट वाज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। नाई ने कहा लेकिन ये आपका लड़का कहता है कि आपके घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से। खुसरो ने उत्तर दिया ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूँ। माई कजिन मोहरात वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा कजिन मोहरात भी इस व्यक्ति की तरह स्वभाव में जाना जाता था। आल्दो मोहरात फादर वाज जोराब, यद्यपि मोहरात के पिताजी जोराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड और नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक थे उसके अतिरिक्त कुछ नहीं थे। दैट इज हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। यही कारण था कि वो हमारे जनजात के थे। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लस, एक व्यक्ति अपने बेटे का ही पिता होता है, अपने बेटे का ही भरण पोषण करने वाला होता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे अपने पिता जैसे ही स्वभाव का हो। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब, हमारी जनजाति की विभिन्न प्रकार की भावनाएं अलग अलग थी। एंड हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैरिपेशियस एंड वैगोरेंट, और प्रारंभ से ही ये बहुत ही उत्साहित और उत्तेजनापूर्ण थे।
वी रोड एंड माई कजिन मोराद sang, हमने सवारी की और मेरा कजिन मोराद गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति ये जानते थे कि हम पुराने जो है गांव में थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहां कम से कम according to things I had ever seen, जहां कम से कम हमें वे सभी चीजें दिखाई दी थी। माई कजिन मोराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास एंड इरिगेशन डिच, मेरा भाई मोराद घोड़े को सूखी घास के ऊपर से सिंचाई वाली नालियों से होकर के ले गया। अक्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, घोड़ा नालियों को पार करके आगे बढ़ा। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिप्ड वेट, और 5 मिनट बाद लौटा ड्रिपिंग वेट, बूंद बूंद पानी से यानी पसीने से गीला होकर। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरे घुड़सवारी करने की बारी है। इट इज माई टर्न, टर्न का मतलब यहाँ पर बारी के लिए आया है, मेरा टर्न है। आई सेड माई कजिन मोराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजिन मोराद घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा सवारी करो, अर्थात सवार हो जाओ। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछल कर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट एफुल फियर इमेजिनेबल, और उसी क्षण मैं जान गया कि मेरे अंदर एक काल्पनिक भय उत्पन्न हो गया है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मोराद सेड, मेरे कजिन मोराद ने कहा कि इसके मांसपेशियों पर पैर से ठोकर मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हम इसे वापस हर एक व्यक्ति के पास ले जाएंगे। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने पैर से उसकी मांसपेशियों पर ठोकर मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार वह लंबी सी सांस ली। देन इट बिगेन टू रन, और तब दौड़ने लगा। यानी स्नॉटेड शब्द होता है फुफकारना, फुफकारना, जैसे घोड़े फुफकारते हैं, स्नॉट शब्द आता है इसके लिए। वो फुफकारा, देन इट बिगेन टू रन, और तब दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, खेत को पार करने के बजाय मैं सिंचाई वाली नालियों को पार करूं। द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ द डिफरेंट हैव बीएन, घोड़ा सड़क पर दौड़ने लगा और ये अंगूर के बगीचे से होकर के डिक्रेंट हैवरियन पहुंचा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां ये अंगूर के बेलों में पहुंच गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़ा उछल करके 7 अंगूर के बेलों में फंस गया। बिफोर आई फेल, मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, तब ये दौड़ता रहा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टर्न में ये पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे।